Good morning, students. In this lecture, we will learn about the relation of agronomy to other sciences. Let's recall what is agronomy. Agronomy, the Greek meaning of agro means field, nomos means manage. How to manage the field is the agronomy. So, according to Norman, we has done that the how to enhance the production and what should be the process or the practices so that we can change the environment or manage the field. So this is the definition that was given by the Norman. सो आज हमने करना है कि बाकी जो साइंसेज है उनके साथ एग्रोनॉमी का क्या रिलेशनशिप है। बाकी साइंसेज एग्रीकल्चर साइंसेज है, जैसे सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी है, एंटमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है। इन साइंसेस में क्या है, जो सॉइल साइंस है उसमें हमें विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस वी कैन केम टू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द soil and what is the role of nutrient in the and the relationship of that nutrient with the particular crop. Then is the agriculture chemistry, that means how we can prepare the synthetic chemicals or the pesticides and what is the role of those pesticides, what are natural products that the compounds we can the secondary metabolites that can be from the plants. And then is the crop physiology, we should know the behavior of the crop, what are the conditions that should be there, how the nutrients are percolate through the crop plant. This is that we done in the physiology. And ecology means what is the relationship of crop with the, or what is the relationship of the plant with the environment. Then entomology, there are so many pests, some are good, some are bad for the crop, and these pests and insects we cover under this entomology. And then is plant pathology. But plant pathology means बहुत सारे microorganisms हैं, जो कि microorganisms means बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी एंड निमाटोड्स। ये सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं, कुछ इनको डिजीज़ भी कॉज करते हैं। पैथोजेंस बेसिकली डिजीज़ ही कॉज करते हैं, तो उनकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को कौन सा इंसेक्ट जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है। सो सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन मॉडिफाई द सॉइल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हमें फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप्स पता होनी चाहिए, so that we can modify the behavior of that according to the soil behavior. So डेवलपमेंट इन दिस सब्जेक्ट्स, अगर हमें ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है तभी हम न्यू प्रैक्टिसेस बना सकते हैं, तभी हम सिंपल, इकोनॉमिकल एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं क्रॉप को, सो दैट वी कैन एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। सो हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जैसे 2,4-D हैं, 2,4-D की जो ये 2,4-D है, ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या होता है, वो वाला केमिकल जो कि अनवांटेड वीड, अनवांटेड प्लांट्स को, जैसे हमारी एक प्रॉपर क्रॉप है उसके अंदर जो अनवांटेड क्रॉप्स प्लांट्स जो है वो निकल आते हैं, उसको हम बोलते हैं वीड। और इनको वीड को हमने अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले एक केमिकल आया था, दैट वाज 2,4-D। उसकी वजह से एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई थी एग्रीकल्चर में। इसी तरह से एग्रोनॉमी जो है मेनली डील्स विद डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो है हमने किस तरह से मैनेजमेंट देनी है, चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। ये जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, टिलेज कैसे करनी है, ठीक है, सीड एंड सोइंग कैसे करनी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, वाटर कैसे मैनेज करना है, वीड मैनेज कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रोसेसेस। ठीक है, इनको हमने साइंटिफिक वे से किस तरह से मैनेज करना, दिस इज़ ऑल कवर्ड अंडर द branch agronomy. So these practices are evolved over centuries with the main purpose of providing suitable environment for crop growth and yield. सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं विद टाइम जो है, ये अभी की नहीं है, ये प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, जिससे कि
चेंजेस हो रही हैं सो दैट वी कैन एनहांस द यील्ड और इंक्रीज द यील्ड. So the development of management practices are present in table. ये इस टेबल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं. सो लॉजिंग रेजिस्टेंस वैराइटीज ऑफ वीट एंड राइस वर डेवलप्ड बाय द ब्रीडर्स. जैसे प्लांट ब्रीडिंग है, ये भी अपने नेक्स्ट क्लासेस में करनी है कि किस तरह से जो प्लांट ब्रीडर है, दिस इज़ ऑल्सो प्लांट ब्रीडिंग अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस. उन्होंने वीट की, राइस की वैरायटीज़ बनाई थी जो कि लॉजिंग रेजिस्टेंस थी, या फिर हमने बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी बनाई हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंस है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, या फिर वो ड्राउट रेजिस्टेंस है, या सलिनिटी रेजिस्टेंस है, या पीएच रेजिस्टेंस है. ऐसे प्लांट्स जो हैं हम इसकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी बना सकते हैं, बनाए हुए हैं. सो इकोनॉमिक डोज ऑफ नाइट्रोजन वाज टेस्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर फार्मर्स. तो हमने किस तरह से जो नाइट्रोजन जैसे पहले क्या होता था, जो फार्मर्स थे दे यूज टू give urea to the crops without any recommendation, without any measurement. So nowadays there is proper measurement. How we can measure the nitrogen source means urea for a particular crop by checking the soil. So how if अगर नाइट्रोजन कंटेंट ऑलरेडी सॉइल में अच्छा है तो वी डोंट रिकमेंड जो है, वी डोंट रिकमेंड दिस थिंग यूरिया फॉर द crops. So the combination of short saturated varieties with high dose of nitrogen revolutionized crop प्रोडक्शन. इसके बाद ऐसी वैरायटीज़ आई जिनको यूरिया जो है वो कम चाहिए था, डोज ऑफ नाइट्रोजन कम चाहिए थी, तो ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करने के बाद जो किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. ना कमिंग टू द दिस टेबल, इस टेबल में क्या है, फर्स्ट आप देखो फ्लो डायग्राम शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे आप क्या है, कलेक्शन एंड गैदरिंग, देन द सोइंग ऑफ क्रॉप्स. जो कलेक्शन हमने करनी है एंड जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीड्स हैं जो उनको इकट्ठा करके हमने सोइंग करनी है, और सोइंग करने के बाद क्या होएगा, प्लांट तो आएगा, क्रॉप तो उग जाएगी, साथ में अनवांटेड वीड भी आएगा. अनवांटेड प्लांट है उनको हमने क्या करना है, रिमूव करना है. इसको हम जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हैंड होइंग है, लेकिन आजकल हम उसको हर्बिसाइड्स जैसे 2,4-D मैंने आपको बताया है उसका छिड़काव करते हैं. देन वाटरिंग. वाटरिंग के बाद हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट. अब जब हमारी क्रॉप जो है खेतों में थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो उसके लिए कीड़े आने शुरू हो जाएंगे, उनको भी हमने क्या करना है, निकालना है. प्रोटेक्शन ऑफ पेपेंट से. टिलेज क्या, हल टिलेज इम्प्लीमेंट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए. फिर हमने एप्लीकेशन न्यूट्रेंट्स करने हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र पाने डालने हैं, पेस्टिसाइड्स करने हैं, और ड्रिप इरीगेशंस करनी है. दीज आर ऑल द practices that we further sowing development of the agriculture. तो मोस्टली ये हम क्या करते हैं, एक सोइंग डेवलपमेंट में किसी भी क्रॉप में सबसे पहले हम, जैसे ऑलरेडी खेत है, खेत को आप क्या करेंगे, पहले टिलेज करेंगे. टिलेज 2-3 टाइम्स होती हैं. उसके बाद टिलेज के साथ जो होती हैं, और टिलेज में मोस्टली हमारा पर्पज़ यही होता है कि उसमें हमने अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करना है और सॉइल को रेडी करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू क्रॉप. और उसके बाद हमने जो सोइंग करनी है, सोइंग करने के बाद वाटरिंग है. ई वाटरिंग को हम इरिगेशन बोलते हैं. इरिगेशन जो है आजकल ड्रिप इरिगेशन है. ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि ड्रॉप वाइज वाटर जो है वो हमने क्रॉप की जड़ों में ही देना है, इंस्टेड ऑफ जैसे पहले कैनाल सिस्टम था कि ट्यूबवेल चला दिया और सारे खेतों में पानी. दैट इज़ not recommended nowadays by the agriculturist. So we are going to the drip irrigation. जब अब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, उस पर कीड़े आने शुरू हो गए हैं, तो तब हमने क्या करने हैं, पेस्टिसाइड्स को हम स्प्रे कर सकते हैं या साथ में डाल भी सकते हैं. और साथ में जब हमने टिलेज करनी है तो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई द न्यूट्रिएंट्स. उस टाइम हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी डाल सकते हैं. जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाल सकते हैं. बट इसके जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है उसको भी अभी जो है हमने डिसकंटिन्यू जो करना होगा, क्योंकि वी हैव टू शिफ्ट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय बिकॉज ऑफ द health issues. So in detail we will done in the next lectures. I think this is clear with you how this agronomy is
in synchronously or in relation with the other sciences. Thank you.